तो आज मैं योगाभ्यास के साथ साथ, इस प्राणायाम के साथ साथ कुछ बातें आप सभी बुद्धिजीवियों के और जो चिंतन करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, जो मनन करते हैं और जो आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि कुछ समय से कुछ उच्च जातीय ब्राह्मणों द्वारा, कहना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जातियां किसी विशेष जाति में पैदा होने से जाति नहीं होती है। जातियां कर्म से व्यक्ति को वो संस्कार मिलते हैं, और इसलिए मैं ये कठोर शब्द इसलिए कह रहा हूं। मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, लेकिन मैं मात्र कुल में जन्मने से अपने को ब्राह्मण नहीं मानता। ब्रह्म का ज्ञान जिसको होता है, जो सत्य सत्य का ज्ञान दुनिया को बांटता है, वो ब्राह्मण है। वो नहीं कि जो कहता है कि किसी मासूम बेजुबान की हत्या कर दो और उसको कहीं चढ़ा दो और उसकी पूजा, उसको पूजा का नाम दे देता है। तो ये कठोर शब्द मैं आप के सामने आज रख रहा हूं। क्षमा करें मुझे, किसी को बुरा लगे, लेकिन समाज में कुरीतियों का निवारण करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र का जप या गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसा बहुत विद्वान लोग, विद्वान ब्राह्मण लोग, या हम कहें कि कुछ पौराणिक लोग कहते हैं, लेकिन वो अतार्किक होता है। तर्क होना चाहिए किसी चीज का, क्योंकि हमारा पूरा सनातन, ये वैदिक सनातन धर्म वैज्ञानिक आधार से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आप उसमें से एक चीज में लेता हूं। आप कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे श्रेष्ठ मार्ग के लिए प्रेरित करें। क्या ये कहना, ये किसी स्त्री को श्रेष्ठ मार्ग के लिए प्रेरित नहीं होना है? क्या ये चीज महिला को नहीं कहना है कि मुझे श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करो? तो तर्क का वितर्क करना ये स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर गलत है। क्योंकि गायत्री मंत्र तो हमें, हे प्राण, पवित्रता व आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहता है। हे पिता परमात्मा, आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदैव सत्कर्मों की ओर, श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो ये क्या इसको स्त्री को नहीं कहना चाहिए? मैं हमारे समाज के सभी स्त्री, महिलाओं, पुरुषों को मैं ये कहना चाहूंगा कि भावार्थ समझो, उसका अर्थ समझो उसका, और तब तार्किक उत्तर दो उसका। तो बड़ा बुरा लगता है, थोड़ा खराब लगता है। बड़े बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमने तो भागवत पुराण का अध्ययन किया है, हमने तो ये सारी चीजें। मैंने तो इतना अध्ययन नहीं किया, मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ। लेकिन जो भगवान मुझ में बुद्धि देते हैं कि तू सत्कर्म की ओर प्रेरित हो या अच्छी चीजों की ओर बढ़, तो मैं उसी मार्ग पर चलता हूँ और उसी से जो मेरे को ज्ञान आता है। एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और कोई मेरी श्रेष्ठता नहीं, क्योंकि सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है।
तो ये चीजें जब ज्ञानी लोग कहते हैं कि ओम का उच्चारण स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, बड़ा आश्चर्य लगता है। ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, इसका वैज्ञानिक पहलू मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग सुने। जब ओम का उच्चारण हम करते हैं तो इसमें हमारे जो 5 प्राण हैं उनमें से 3 प्राण सीधे के सीधे